हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 4 दिसंबर गुरुवार के दिन है अन्नपूर्णा माता की पूजा। इस दिन अन्नपूर्णा माता का व्रत किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है, जिसे हम सभी लोग अन्नपूर्णा जयंती के नाम से जानते हैं। तो हर घर में ये पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि बरकत रहे। और माता अन्नपूर्णा अन्न की देवी हैं, तो अन्न का भंडार हमारे घर में पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा भरा रहे, इसीलिए घर की सभी महिलाएं इस पूजा को जरूर करती हैं। तो आप सब भी इस पूजा को ज़रूर कीजिएगा। मैं बहुत सरल तरीका आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ। सुबह के समय आपको ये पूजा करनी है। मैंने यहाँ पे एक पटा बिछा लिया है, पटे के ऊपर लाल कलर का कपड़ा बिछाया है। माता अन्नपूर्णा की तस्वीर अगर आपके पास है तो रख लीजिए, नहीं है तो सिपारी रूपी अन्नपूर्णा माता को आप विराजमान कर सकते हैं। घी का दीपक जला लिया है। सबसे पहले आपको भगवान शिव की पूजा करना है, क्योंकि भगवान शिव को अन्नपूर्णा माता ने भिक्षा दी थी, तो उनकी पूजा करना आवश्यक होती है। तो यहाँ पर हम शिवलिंग की पूजा करेंगे। सबसे पहले आपको 4 बार जल चढ़ाना है, जैसे मैं चढ़ा के दिखा रही हूँ। उसके बाद आपको कच्चा दूध चढ़ाना है। उसके बाद पंचामृत से स्नान करवाना है भगवान शिव का। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी के शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग की पूजा करना आज के दिन बहुत आवश्यक होता है, ताकि माता अन्नपूर्णा भी आपको भिक्षा के रूप में अन्न प्रदान करे और आपके घर में हमेशा बरकत रहे। इसीलिए भगवान शिव की पूजा करना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर मैंने शिवलिंग को स्नान करवा दिया है। इसके बाद जो है ना, आप अंग पोषण करें, भगवान शिव को अच्छे से इत्र लगाएं, कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करें, जनेऊ पहनाएं। इसके बाद हम यहाँ पे गणेश जी की स्थापना करेंगे और माता अन्नपूर्णा की स्थापना करेंगे। अगर आपके पास पान के पत्ते हैं तो आप पान के पत्ते ले सकते हैं। मेरे पास थे, इसलिए मैंने पान के पत्ते के ऊपर गणेश जी और माता अन्नपूर्णा को सिपाड़ी के रूप में यहाँ पे विराजमान कर रही हूँ। अगर आपके पास अन्नपूर्णा माता की मूर्ति है, तस्वीर है, तो उनको भी आप इस पान के पत्ते के ऊपर विराजमान कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिपाड़ी के रूप में इसलिए दिखाई है, जिन लोगों के पास ना हो वो इस तरह से गणेश जी और अन्नपूर्णा माता को इस तरह से विराजमान कर लें। इसके बाद 4 बार इस तरह से स्नान करवा दें भाव का। अगर आपके पास जैसे कान्हा जी की मूर्ति होती है, वैसे ही अगर मूर्ति है अन्नपूर्णा माता की, तो उनको अच्छे से आप जल से और पंचामृत से बढ़िया से आपको स्नान करवाना है। इसके बाद जो है ना, हम यहाँ पर कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे। तो 2-2 कलावा रूपी अन्नपूर्णा पर, गणेश जी पर आपको इस तरह से वस्त्र अर्पित करना है। और अगर माता अन्नपूर्णा के लिए आपके पास चुन्नी है तो आप चुन्नी भी उड़ा सकते हैं। सबको चंदन से इस तरह से मैं तिलक कर दूंगी। माता अन्नपूर्णा को आपको कुमकुम यानी रोली से जो है ना तिलक करना है। अगर कुमकुम नहीं है तो यहाँ पर आप हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद मैंने चावल चढ़ा दिया है। इसके बाद आपको एक बहुत ज़रूरी काम करना है, धान लेना है। जिसमें से चावल निकलते हैं ना, उसे कहते हैं धान। अगर आपको धान मिल जाए तो ठीक है, क्योंकि धान धन्य धान से परिपूर्ण होती है। अगर धान ना मिले तो आप यहाँ पे चावलों का भी यूज़ कर सकते हैं। और उस कटोरी में आपको अन्नपूर्णा माता को विराजमान करना है, क्योंकि अन्नपूर्णा माता अन्न की देवी है, इसीलिए उनको अन्न में ही विराजमान किया जाता है। तो आप लोग वीडियो में देख रहे हो, मैंने माता अन्नपूर्णा को कटोरी में अच्छे से विराजमान कर दिया है अन्न के ऊपर। इसके बाद भगवान शिव पर मैं बेलपत्र चढ़ा दूंगी। अगर आपके पास है तो चढ़ा दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पे भोग लगा देंगे। तो आप चाहे तो खीर का भोग लगा सकते हैं। वैसे आज के दिन परंपरा है खीर का ही आज के दिन भोग लगता है। अगर आपने खीर नहीं बनाई है तो आप किसी भी मिठाई का भी आप भोग लगा सकते हैं।
इसके बाद आरती की है। आरती करने के बाद आपको जल का अर्घ देना है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस व्रत में खाया क्या जाता है। इस व्रत में अन्न नहीं खाना है आपको, क्योंकि आज के दिन अन्न की पूजा होती है, तो आपको अन्न बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जिस दिन हम अन्न की पूजा करते हैं उस दिन अन्न नहीं खाया जाता है। तो आज के दिन फलाहार किया जाता है। फल ले सकते हैं, दूध से बनी हुई कोई मिठाई का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फल का आपको यूज़ करना है। अन्न बिल्कुल भी इस व्रत में नहीं खाया जाता। अगर आप व्रत नहीं करते हैं, अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं, तब भी आप अन्नपूर्णा माता की पूजा ज़रूर करें, क्योंकि माता अन्नपूर्णा अन्न की देवी है, तो हमें इनकी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो अपने घर में आप इनकी पूजा ज़रूर करें। और कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, आप बहुत कंफ्यूज हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। सुबह पूजा कर लें और शाम के समय आपको चौकी हटाना है। माता अन्नपूर्णा की जो तस्वीर है, मूर्ति है, इसे अपने रसोई घर में आपको विराजमान करना है। तो अगर आपके यहाँ नॉनवेज वगैरह बनता है तो आप विराजमान ना करें। अगर नॉनवेज वगैरह नहीं बनता है, आप शुद्ध शाकाहारी हैं, तो फिर इनको विराजमान कर सकते हैं। मैंने इस तरह की एक चौघड़िया ली है, जिसके चारों कोनों में मैं जो धान मैंने रखी थी पूजा में, उस धान को मैं चारों कोनों में इस तरह से भर दूंगी। अगर आपके पास इस तरह की चौघड़िया नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कटोरी में भी माता अन्नपूर्णा को अपने रसोई घर में विराजमान कर सकते हैं, क्योंकि पूजा भाव की होती है, दिखावे की नहीं कि मेरे पास ये नहीं है तो मैं नहीं रख सकती। मैं बिल्कुल रख सकती हूँ, जैसा आपकी सुविधा हो उस हिसाब से आप कीजिएगा। अगर आपके पास धान अगर नहीं है तो आप गेहूं भी ले सकते हैं, चावल भी ले सकते हैं, लेकिन लेना आपको अन्न ही है। तो इस तरह से जो है ना, माता अन्नपूर्णा जो मैंने सिपाड़ी के रूप में विराजमान की थी, उनको जो है ना आप इस तरह से रसोई घर में विराजमान करें। और इनकी जो है ना रोज़ आपको पूजा, जैसी आपकी देखिए गृहस्थी में बन पाए उस हिसाब से इनकी रोज़ पूजा करें। मैं भी इनकी पूजा करती हूँ अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था, शायद 6-7 महीने, सॉरी महीने पहले नहीं, 6-7 दिन पहले वीडियो डाला है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। आप भी मेरी तरह से पूजा अगर करना चाहें, आपको मेरी विधि अगर पसंद आती है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हो ना, तो मेरा बहुत मन करता है कि जैसे मैं पूजा करती हूँ ना, वैसे ही मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।